हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच मीटर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन हेरोइक कपलेट, यानी हेरोइक कपलेट में कौन सा मीटर यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन हेरोइक कपलेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हु इज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी हावर्ड इज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट यहाँ पर नेम एनी 2 फिक्शनल ट्रेवलॉग, तो आपको यहाँ पर 2 फिक्शनल ट्रेवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा वोल्गा टू गंगा, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आप दूसरा लिख सकते हैं द इनोसेंट्स एब्रोड, जो कि मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। तो ये 2 फिक्शनल ट्रेवलॉग्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है वो रोट हिंद स्वराज, इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी रोट हिंद स्वराज। उन्होंने हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर विच रिवर इज रिफर्ड इन रामानुजन्स पोएट्री ए रिवर, रामानुजन की एक पोएम है ए रिवर, उसमें एक नदी का वर्णन किया गया है, एक नदी को रिफर किया गया है। तो आपको उसका नदी का नाम लिखना है, कौन सी नदी है। तो उस नदी का नाम हो जाएगा वेकाई नदी। वेकाई रिवर इज रिफर्ड इन रामानुजन्स पोएम ए रिवर। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज सब्जेक्टिव वर्क, सब्जेक्टिव वर्क रिफर टू द एक्सप्रेशन ऑफ ए राइटर्स पर्सनल ओपिनियंस, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव्स। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव वर्क का तात्पर्य लेखक की व्यक्तिगत राय, भावनाओं, विश्वासों और दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति से है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था हु रोट द पोएम द प्रोफेसर, यानी द प्रोफेसर पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि निसीम इजेकिल रोट द पोएम द प्रोफेसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट आर पेलेंक्विन बैरियर्स डूइंग, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि कहार यानी पालकी ढोने वाले क्या कर रहे हैं। इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि द पेलिक्विन बैरियर्स आर कैरिंग ए न्यूली वेड ब्राइड इन ए पेलिक्विन, यानी कहार एक पालकी को ले जा रहे हैं जिसमें विवाहित दुल्हन बैठी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम एंजाइटी, एंजाइटी पोएम की मेन थीम क्या है। थीम को हिंदी में विषय वस्तु भी कहा जाता है। इसका आप आंसर में लिख सकते हैं कि इन द पोएम एंजाइटी रामानुजन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एंजाइटी, यानी एंजाइटी कविता में कवि रामानुजन ने चिंता की प्रकृति का विवेचन किया है। The poet has used vivid smiles and metaphors to define it. कवि ने इसको व्यक्त करने के लिए विविध उपमाओं एवं रूपकों का प्रयोग किया है। Anxiety is a state of mind and the poet tries to give a clear and accurate picture of this in a very abstract state. यानी इसे हिंदी में कह सकते हैं कि चिंता एक मानसिक दशा है तथा कवि इसका स्पष्ट तथा सटीक चित्रण करने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज इन इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा जयजी राव गायकवाड़ इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज इन इंडिया। इसके बाद सेक्शन बी, सी, डी एवं ई से आपके डेस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर डिस्कस तिलक्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया पॉलिटीज। यह क्वेश्चन आपका अथवा में पूछा गया है। इनमें से आपको केवल एक का ही उत्तर देना होता है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ रियल सिविलाइजेशन एज एन्यूमरेटेड बाय गांधी जी इन हिंद स्वराज। तो आपको इनमें से केवल एक का ही उत्तर देना है। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। इसका उत्तर कम से कम आपको 2 पेज में जरूर लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम सोप बाय निसीम इजेकिल। यह अथवा में पूछा गया है डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेलेंक्विन बैरियर्स एज डिपिक्टेड
इन द पोएम पेलेंक्विन बैरियर। सभी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको अपने पास से ही तैयार करने हैं, आप मॉडल से देखते हैं, बुक से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, हाउ डज रामानुजम प्रेजेंट द रिवर इन हिज पोएम ए रिवर। अथवा में पूछा गया है, एलिब्रेट टैगोर्स व्यूज अबाउट फ्री इंडिया इन द सॉन्ग 35 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसके बाद सेक्शन ई आ जाता है। सेक्शन ई में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका 5 अंक का होता है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनमें से आपको केवल 2 का ही उत्तर देना होगा। यहाँ पर ए दिया गया है, राइट इन नोट ऑन फियर एंड एंजाइटी एज एन्यूमरेटेड बाई रामानुजम इन द पोएम एंजाइटी। बी दिया गया है, डिस्कस द फाइनल एंड द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल एज डिपिक्टेड इन द पोएम इंडियन वीवर्स। सी दिया गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। डी दिया गया है हमारा, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बंकिम चंद्र एज पोर्ट्रेड बाई औरबिंदो। तो यहाँ पर मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस आपको मॉडल से या बुक से तैयार कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर याद करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।